तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम मौर्य वंश को लेते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य जिनका राज्य हेरात तक था, ईरान का कुछ हिस्सा भी उसमें शामिल था। तो सबसे पहले जो राजा थे वो हम कह सकते हैं कि बड़े स्तर के आधुनिक भारत जिसको आधुनिक भारत का मतलब एक जो महाजनपद काल के बाद के जो राजा थे। तो राजा हम यहाँ क्योंकि हमारी परंपरा है इसलिए हम जो राजा हैं, महाराजा हैं, सम्राट हैं, उनको राजा ही बोलेंगे। तो उनका जो ग्रीक और रोमन जो इतिहासकार हैं, प्लिनी और दूसरे जो जस्टिन और इस तरह के जो इतिहासकार हैं, तो उनका कहना था कि 6 लाख की घुड़सवार सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रोन डाला। यानी उस वक्त भी भारत ही कहते थे, उसकी पूरी जो अ, ईरान तक की जो जगह थी, यानी अखंड भारत की जब हम बात करते हैं। तो उनका जो पुत्र था बिंदुसार, वो 297 बीसी में गद्दी पर बैठा। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे 323 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, और उसके बाद 273 तक उन्होंने शासन किया बिंदुसार ने। उनका साम्राज्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही था, उन्होंने उस साम्राज्य को संभाला। और उसके बाद अशोक का पीरियड आया जिसमें उन्होंने कलिंग को शामिल किया, कुछ और क्षेत्रों को भी शामिल किया। उनके साम्राज्य में आधुनिक बांग्लादेश, नेपाल के कुछ भाग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और भारत, ईरान के कुछ भाग और भारत तो शामिल था ही। तो उन्होंने भी कोई युद्ध नहीं हारा। तो 3 शासक ये मौर्य वंश के हो गए। उसके बाद जो मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र शुंग का राजा, पुष्यमित्र शुंग ने भी कोई युद्ध नहीं हारा। उन्होंने युद्ध किए इंडो ग्रीक के साथ, जो अलेक्जेंडर के बाद जो ग्रीक रह गए थे अफगानिस्तान की तरफ, इंडो ग्रीक उनको बोलते थे क्योंकि उन्होंने बहुत सी भारतीय हिंदू परंपराएं अपना ली थी। उनके विरुद्ध युद्ध किए और भी युद्ध किए, तो उन्होंने भी कोई युद्ध नहीं हारा। उसके बाद हम बात करते हैं गुप्त काल में कनिष्क की बात करेंगे। ऐसे राजाओं की हम बाद में बात करेंगे जिन्होंने कोई एक युद्ध हारा है। तो उसके बाद अगर हम गुप्त काल की बात करें तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त, इन तीनों ने कोई युद्ध नहीं हारा। स्कंदगुप्त ने हुणों को रोन डाला था, 755 ईस्वी के आसपास ये हुए थे। और समुद्रगुप्त ने तो दक्षिण के 12 राज्यों को का एक संघ था, कॉन्फेडरेसी, उनको पराजित किया था। और उत्तर भारत के 9 गणराज्य थे, उनको पराजित किया था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। तो ये 3 राजा मुख्य रूप से सम्राट कह सकते हैं आप, ये गुप्त काल में हुए जो प्रतापी राजा थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ राजा जिन्होंने एक युद्ध हारे थे उनमें हर्षवर्धन भी कह सकते हैं और पुलकेशिन सेकंड भी। लेकिन जो जिसने कोई युद्ध नहीं हारा वो थे पल्लव नरसिंह वर्मन, इन्हीं के समकालीन थे। और उसके बाद अगर हम आए तो ललितादित्य मुक्तापीड़ कारकोट राजवंश के, जो कि कश्मीर के राजा थे, उन्होंने भी बहुत विशाल साम्राज्य पर शासन किया। 725 से 763 ईस्वी के लगभग उनका राज्य था। और उनके समकालीन थे बप्पा रावल और नागभट्ट प्रथम। और जो ललितादित्य मुक्तापीड़ थे वो कैस्पियन सी तक इन्होंने राज्य किया, और पूरे भारत में और तिब्बत और आसाम तक के, यानी बहुत लंबा चौड़ा इनका साम्राज्य रहा। अफगानिस्तान और सारा उस क्षेत्र पर इनका आधिपत्य था। 725 ईस्वी में, जिसमें ज़्यादातर हमें पढ़ा जाता है कि अरबों द्वारा सिंध विजय के बाद लगभग काफ़ी हद तक अरबों का ही शासन रहा होगा, इस तरह की धारणा बनती है। लेकिन अफगानिस्तान ये सारा हिंदू इलाके ही होते थे ललितादित्य मुक्तापीड़ के समय, और बाद तक भी रहे ये, जो कि हिंदू शाही राजवंश जिसको बोलते हैं। महमूद गजनवी और उसके पिता दादा के समय तक हिंदू ही थे वहाँ पे, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास तक या उससे थोड़ा सा पहले तक। तो बप्पा रावल ने भी, इन्होंने मिलके जो है सिंध के गवर्नर जुनैद को हराया था। और नागभट्ट प्रथम, ये सब ने अरबों को आगे बढ़ने से रोक के रखा, ये आगे नहीं बढ़ पाए सिंध से। बहुत शक्तिशाली राजा थे और अफगानिस्तान तक इन्हीं का राज्य था। और नरसिंह वर्मन की, जैसा कि हमने कहा कि इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, जिसने हर्ष को हराया था। और नरसिंह वर्मन ने कोई लड़ाई नहीं हारी। राज्य इनका दक्षिण भारत में था, कांची राजधानी थी, पल्लव थे ये नरसिंह वर्मन। शी जिनपिंग भी आया था देखने के लिए, क्योंकि इन्हीं के राजवंश ने चीन की सुरक्षा का तिब्बत से ठेका लिया था। तिब्बत बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, तब चीन कमज़ोर था, तो चीन की सुरक्षा की जिम्मेवारी इन्होंने ली थी तिब्बत से बचाने के लिए। तो ये बहुत शक्तिशाली राजवंश रहा है पल्लव। उसके बाद जो राष्ट्रकूट आते हैं, राष्ट्रकूट
लगभग 750 ईस्वी के आसपास इनका साम्राज्य शुरू होता है और इसके लगभग 6 राजा ऐसे थे जिन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा। उनमें सबसे पहले तो इसके फाउंडर ही थे दंती दुर्ग और 753 ईस्वी में, उसके बाद कृष्ण प्रथम 756 में, फिर ध्रुवधारा वर्ष जिन्होंने कन्नौज पर भी आक्रमण करके धर्मपाल जो पाल राजा थे बंगाल के और वत्सराज जो गुर्जर प्रतिहार थे उनको हराया था। और उसके बाद ध्रुव धारा वर्ष के बाद गोविंद तृतीय, इन्होंने भी कन्नौज पर विजय प्राप्त की थी। दक्षिण में तो इनका राज्य था ही और मान्यखेत इनकी राजधानी थी, महाराष्ट्र में पड़ती थी ये जगह। और जो है कर्नाटक के कन्नड़ भाषी भी अमोघ वर्ष इनमें हुए। अमोघ वर्ष ने एक लड़ाई हारी थी, इसलिए इसमें उनका नाम हम नहीं लेते हैं यहाँ। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट थे, उनको देवपाल ने हराया था। देवपाल ने कोई युद्ध नहीं हारा था, वो बंगाल के पाल राजा थे, धर्मपाल के पुत्र थे देवपाल। तो उसके बाद अगर मैं यहीं राष्ट्रकूटों की बात करते हैं, दत्ती दुर्ग, कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव धारावर्ष, फिर गोविंद तृतीय, फिर इंद्र तृतीय और अंत में कृष्ण तृतीय। ये 6 राजा थे राष्ट्रकूट के। राजा कहिए आप, सम्राट कहिए, महाराजा कहिए, इन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा था। फिर हम मध्यकाल में जैसे आते हैं तो जो राणा कुंभा थे, जिनको कुंभकर्ण भी कहते हैं, उन्होंने भी कोई युद्ध नहीं हारा था। उनका भी बहुत जो है ब्राइट एक तरह से काल रहा साम्राज्य का, और अरबों को भी उन्होंने हराया। गुजरात के अहमद शाह की जैसे कुछ ऐसे नवाब या जो छोटे मोटे राजा थे तो उनको भी हराया उसने, बहादुर शाह और ये इस तरह के जो गुजरात की आपने पीढ़ियाँ सुनी होगी इनकी। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह ने कोई युद्ध नहीं हारा। ये 1799 से 1839 तक इनका राज्य रहा, अफगानिस्तान तक, जिसमें ये सोमनाथ के जो गेट दरवाजे जो महमूद गजनवी ले गया था वो भी वापस ले आए, कोहिनूर हीरा भी वापस ले आए। तो इनका भी बड़ा ज़बरदस्त कश्मीर का, लद्दाख का क्षेत्र था और अफगानिस्तान तक का, पाकिस्तान, पेशावर, मुल्तान, ये सारे इलाके, पंजाब में सतलुज तक। तो इन्होंने भी कोई युद्ध नहीं हारा और इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी सोना चढ़ाया था, तो इन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा। इनसे पहले जो पेशवा बाजीराव थे वो हालांकि जो मराठा शासक थे उनके समय में, लेकिन सारा साम्राज्य का भार उन्हीं के ऊपर था, उन्हीं की जिम्मेवारी थी। वो एक तरह से राजा के रूप में, महाराजा के रूप में ही काम करते थे। तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने कोई युद्ध नहीं हारा। 1720-1740 के बीच में जितने भी युद्ध उन्होंने किए वो सारे के सारे युद्ध जीते। और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज ने भी कोई युद्ध नहीं हारा। उनको 13 भाषाएं आती थी, लगभग 122 युद्ध उन्होंने किए, मुगलों के, सिद्धियों के, पुर्तगालियों के और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो युद्ध किए। ये कोस्टल एरियाज़ पे आगे थे पुर्तगाली और अंग्रेज़ भी, लेकिन उन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा। और जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने युद्ध तो नहीं हारा, लेकिन एक युद्ध में उनको समझौता करके किले देने पड़े थे, तो इसलिए हम उनका यहाँ इसमें नाम नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जो राजा सूरजमल थे, भरतपुर के राजा, उनको अहमद शाह अब्दाली उनके राज्य को लूट लेना चाहता था। बहुत समृद्ध राज्य था उनका, लेकिन वो उनको हरा के उस पर उनके राज्य पे कब्जा नहीं कर पाया। 3-3 जगह, 3-3 जत्थों में 3-3 जगह पर उनकी लड़ाइयाँ अहमद शाह अब्दाली के साथ चलती रही और वो कोई युद्ध नहीं हारे। तो इस तरह हम देखते हैं दोस्तों कि ये हमारे ऐसे वीर राजा, महाराजा, सम्राट रहे हैं। बहुत उज्जवल परंपरा रही है हमारे यहाँ युद्ध की, शौर्य की और ग्रेटनेस की। तो ये सब हम कह सकते हैं कि सारे ही ग्रेट राजा, महाराजा और सम्राट थे। आज बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।